पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने जिस प्रकार का षड्यंत्र रच के किया था, समय के साथ धीरे धीरे परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है। आप सबको अवगत है कि चंद हफ्तों पहले सुप्रीम कोर्ट में जब यह केस कॉन्क्लूड किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणी की थी। केवल टू रिफ्रेश द मेमोरी, आपके याददाश्त को ताजा करने के लिए वो 2 लाइन सुप्रीम कोर्ट से मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसी संदर्भ में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्लीन चिट देते हुए नरेंद्र मोदी जी को, कि द प्रोसीडिंग्स हैव बीन परस्यूड फॉर द लास्ट 16 years टू कीप द पॉट बॉइलिंग, obviously for ulterior design. All those involved in such abuse of process need to be in the dock and proceeded with in accordance with the law. कुछ ऐसे लोग थे जो जानबूझ के अपने अल्टीरियर डिजाइन, अपने षड्यंत्र के कारण, अपने मकसद के कारण पॉट बॉइलिंग अर्थात इस पूरे विषय को जीवित रखने का काम कर रहे थे और अतथ्य प्रस्तुत कर रहे थे। अब समय आ गया है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कि इन लोगों के ऊपर भी कानून का सिकंजा कसे और इन लोगों को भी जुडिशियल ट्रायल फेस करना पड़े। यह सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी थी और मीडिया ने रिपोर्ट किया था। इसके पश्चात कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। तीस्ता सितलवाड़, बी श्री कुमार, आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट, कुछ लोग गिरफ्तार हुए। उनके ऊपर एक एसआईटी बैठाया गया था। आज सुबह से मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से देश देख रही है कि ये जो एसआईटी है, एसआईटी ने अपने एफिडेविट को कोर्ट में सबमिट किया है। एफिडेविट ने अपने जांच को कंक्लूड करके ये जो रिपोर्ट रखा है, बहुत सारे सत्य को ये सामने लाती है। इट रिवील्स शॉकिंग ट्रुथ, शॉकिंग फैक्ट्स हैव कम टू द फोर आफ्टर द एसआईटी रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। बहुत स्पष्ट रूप से यह एफिडेविट कहती है कि तीस्ता सितलवाड़ और उनके साथी, उनके सहयोगी जो काम कर रहे थे, वो मानवता के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो एक पॉलिटिकल डिजाइन के साथ, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ, एक राजनैतिक मंसूबे के साथ काम कर रहे थे। और उनका मंसूबा क्या था? उनका 2 टूक मंसूबा था। दे हैड 2 ऑब्जेक्टिव्स। ये 2 पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था डिसमिसल एंड डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द पब्लिकली इलेक्टेड गुजरात गवर्नमेंट। उस समय जो राज्य की सरकार थी गुजरात में, किस प्रकार से उसे बर्खास्त किया जाए और उसे अस्थिर बनाया जाए, यह प्रथम राजनीतिक मनसा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता सितलवाड़ और उनके मित्रों का था, उनके साथियों का था। और जो दूसरा मनसा था, द सेकेंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वॉज टू फ्रेम इनोसेंट पीपल इन गुजरात राइट 2002, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नाम को शामिल किया जाए, किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाए, उनको किस प्रकार से पदच्युत किया जाए, किस प्रकार से उन्हें परेशान किया जाए, ताकि भविष्य का एक लीडर जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेने की क्षमता जिसमें है, उसे रोका जा सके। इस मनसा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। ये जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, इसका खुलासा एफिडेविट में हुआ है। एफिडेविट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी, ये जो षड्यंत्र है, दिस कॉन्स्पिरेसी वॉज टू मलाइन द इमेज ऑफ गुजरात। केवल नरेंद्र मोदी और केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं, गुजरात किस प्रकार से इसमें उसके चित्र को मलिन किया जाए, इमेज ऑफ गुजरात को धक्का पहुंचे, यह षड्यंत्र भी तीस्ता सितलवाड़ और उनके साथी कर रहे थे। और दुख का विषय, जो हम कह रहे थे, जो हम सोच रहे थे, जिस पर डिबेट और डिस्कशंस होते थे, आज एफिडेविट में वो हकीकत सामने आया है कि षड्यंत्र तो हुआ, षड्यंत्र के रचयिता कौन थे? Who were the ones who were driving these conspiracies? अहमद पटेल, श्री अहमद पटेल, जो पूर्व के कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मुख्यतः चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर टू द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी।
मैं आज इस मंच से अहमद पटेल जी की शांति की कामना करता हूं। वो आज हमारे बीच में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी संवेदनशीलता में विश्वास रखती है। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, ही इज जस्ट अ नेम। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अहमद पटेल वॉज हिज बॉस सोनिया गांधी। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। नाम अहमद पटेल, काम सोनिया जी, इसलिए अपने मुख्य राजनीतिक सचेतक, अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें किस प्रकार से निष्कासित किया जाए इसकी चेष्टा की। और यह पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी है। और आगे बड़े स्पष्ट शब्दों में यह एफिडेविट कहती है, मीडिया से हमने एफिडेविट डाउनलोड किया है क्योंकि मीडिया एफिडेविट चला रही है। एंड आई वुड लाइक टू कोट फ्रॉम द एफिडेविट, एंड आई कोट, द एप्लीकेंट शीतलवाड़ held a meeting with Ahmed Patel and received rupees 5 lakh at the first instance, where the money was given to her by one of the witnesses on the instructions of Patel. 2 days later, they met at the circuit house at Shahibabad in Ahmedabad, where she received rupees 25 lakh more from Patel. This amount was not for relief work, as relief activity was carried out by Gujarat Relief Committee. There were many other political leaders in the meeting. पैसे दिए गए और जो पहला किस्त गया है वो पहला किस्त 5 + 25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है, अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया, दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, डिलीवरी की अहमद पटेल जी ने और लिया तीस्ता सीतलवाड़ ने। और याद रखिए, ये 30 लाख उस जमाने में केवल पहला किस्त था। दिस वॉज जस्ट दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसके आगे न जाने कितने करोड़ों रुपए सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को अपमानित और बदनाम करने के लिए, झूठे षड्यंत्र में फंसाने के लिए, बीजेपी को नीचे गिराने के लिए, बीजेपी कैसे आगे ना बढ़े इस चेष्टा में, और केवल बीजेपी और मोदी को पीछे रख करके राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ का इस्तेमाल इस पैसे से सोनिया गांधी जी ने किया। और एक बड़ी बात जो एफिडेविट कहती है, दिस मनी वॉज नॉट फॉर रिलीफ वर्क। यह पैसा कोई रिलीफ वर्क के लिए नहीं था, किसी गरीब के लिए नहीं था, किसी दुखियारी के लिए नहीं था। यह पैसा उनके पर्सनल यूज के लिए था, क्योंकि गुजरात रिलीफ कमेटी बनी हुई थी। जो भी पैसा रिलीफ वर्क के लिए जाता था वो इस कमेटी में जाता था। और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी मीटिंग हुई। सबसे बड़ी बात है, यह एफिडेविट कहती है 4 महीने बाद पुनः एक क्लैंडेस्टीन, कोट अनकोट क्लैंडेस्टीन माने चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके रात के अंधेरे में ये सारे षड्यंत्रकारी, कौन? तीस्ता सीतलवाड़, संजीव भट्ट, श्री कुमार, ये कहां मिले? ये अहमद पटेल जी के घर में मिलते हैं और उसके बाद कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ मिलते हैं। व्हाट वाज द पर्पस? द ओनली पर्पस वाज टू डिस्टेबलाइज एंड डिसमिस द गुजरात गवर्नमेंट एंड टू डिफेम द देन सीएम ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी जी। एक ही मकसद था, उसको लेकर इनकी मीटिंग होती है। आज जो रिपोर्ट आए हैं वो दिल को दहला देते हैं कि ये सब जो षड्यंत्र कर रही थी, जो मैलिशियस काम कर रही थी तीस्ता सीतलवाड़, इससे प्रसन्न होकर, अति प्रसन्न होकर सोनिया जी ने पद्मश्री दिया 2007 में तीस्ता सीतलवाड़ को। केवल पैसे नहीं, पद्मश्री भी दिया गया। और ये पद्मश्री देने का काम तो अहमद पटेल जी नहीं, ये तो सोनिया गांधी जी खुद कर रही थी, चयन तो वही करती थी। और याद रखिए, ये तीस्ता सीतलवाड़ सोनिया गांधी जी के किचन कैबिनेट अर्थात एनएसी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर थी। तीस्ता सीतलवाड़ was one of the coveted members, a revered member of the National Advisory Committee of Sonia Gandhi, which was a non-constitutional body, and she worked according to the advices of तीस्ता सीतलवाड़। बंधुगण, आज अखबारों में यह भी छपा है कि तीस्ता सीतलवाड़ राज्यसभा की सीट चाहती थी, राज्यसभा का नॉमिनेशन चाहती थी। ये तो हम सरकार में आ गए,
वरना आज तीस्ता सितलवाड़ हो सकता है गृह मंत्री होती, हो सकता है आज एक बहुत बड़े पद पे होती। किस प्रकार से ये सरकार पहले चल रही थी, और अंत में ये एफिडेविट कहती है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए मिस अप्रोप्रिएट किया फंड, और ये जो फंड मिस अप्रोप्रिएट किया इसका एक एफआईआर हुआ था, फिरोज खान पठान ने किया था गुलबर्ग सोसाइटी के। गुलबर्ग सोसाइटी के खुद फिरोज खान पठान ने किया था कि पैसा तो हमारे नाम पे इकट्ठा किया, म्यूजियम बनाएंगे ऐसा कहा, किंतु ये सारे पैसे आपने खर्च किए अपने ऊपर। और मैं आज एक मोटा सा दस्तावेज लेके आया हूं। ये जो दस्तावेज है ये बीजेपी का दस्तावेज नहीं, ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात का जजमेंट है। आप सोचिए जरा, सुनिए जरा, मैं पढ़ता हूं। द डाटा रिसीव्ड, मैं आपको एक एक करके पढ़ के सुनाता हूं कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या था। मनी विच वॉज मेंट फॉर द पुअर एंड द नीडी हैव बीन मिसअप्रोप्रिएट बाय द एप्लीकेंट्स फॉर देयर ओन मेटेरियलिस्टिक प्लेजर एंड कंफर्ट। ह्यूज अमाउंट हैज बीन यूज्ड फॉर द परचेस ऑफ आइटम्स लाइक वाइन, शूज, हॉलिडे रिसोर्ट्स, एयर टिकट्स एक्सेट्रा। वाइन और शूज, हॉलिडे रिसोर्ट्स, ये है तीस्ता सितलवाड़ की हकीकत। वाइन एंड शूज, रिसोर्ट्स, गरीबों के पैसे के ऊपर इस प्रकार का जुल्म। और सुनिए कोर्ट क्या कहती है। The statement of the 13 witnesses recorded till date clearly indicate that not a single rupee is received by them. Them means जिन्होंने केस किया है, by them towards financial aid or rehabilitation or construction of museum. Investigation has revealed that it is only after the publication of interviews, photographs, articles relating to the Gujarat riots, and more particularly after the massive campaign in 2008 onwards for collecting funds for establishment of the Museum of Resistance for the Gulbarg Society, that the funds started flowing into the two NGOs in crores. 44% of which in Sabrang Trust and 35% to the CJP have been transferred into personal accounts. Crores were transferred into personal accounts, a court कहती है. Having gone through the material on record, I have noticed, I means the judge, I have noticed something very shocking and at the same time extremely sad. मैं बहुत दुखी हूं, जज कह रहे हैं. There are serious allegations against the applicants of misuse and misappropriation of huge amount received by them through various donors. The money which should have gone to the poor and the needy appears to have been prima facie misused for their personal pleasure and comfort. Personal pleasure और comfort के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया गया. बंधुगण, हमारी ये सरकार, मैं आज बीजेपी को भी धन्यवाद देता हूं. मैं तो एक बीजेपी का साधारण, हम दोनों जो बैठे हैं साधारण कार्यकर्ता हैं, मगर इस विराट पार्टी को आज हम भी धन्यवाद देते हैं. नॉट थ्रू वेंजेंस बट थ्रू पेशेंस वी वर्क. कभी भी बदले के भाव के साथ नहीं, धैर्य के साथ ये पार्टी काम करती है. और आज जो उक्ति हजारों करोड़ों साल से कहा जाता है, भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, ये सारे एफिडेविट, ये सारे जजमेंट आज ये प्रूव करता है कि अगर धैर्य रख के काम किया जाए, बदले के भाव से काम नहीं किया जाए, तो ऊपर वाला भी, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस यील्ड्स, ही लिसन्स, और सच्चाई सामने आती है. ट्रुथ हैज द अनकैनी हैबिट ऑफ रिवीलिंग इटसेल्फ. इट मे बी लेट बट अल्टीमेटली ट्रुथ रिवील्स इटसेल्फ. एंड द ट्रुथ इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसी वॉज सोनिया गांधी. सच्चाई है कि जो ड्राइविंग फोर्स है, किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी को अपमानित किया जाए, बदनाम किया जाए, बीजेपी को छल कपट करके समाप्त किया जाए, गुजरात में सरकार को वहां डिसमिस किया जाए, उसको किस प्रकार से अस्थिर किया जाए, गुजरात दंगे को लेकर राजनीति की जाए, इसके पीछे केवल और केवल एक व्यक्ति थी और वह है सोनिया गांधी, द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी. टुडे वी आर वांटिंग आंसर्स फ्रॉम नन अदर देन Sonia Gandhi. No Jairam Ramesh would suffice in answering this. जयराम रमेश जी को एक कागज रिलीज कर देंगे और इनके कागजों की हकीकत तो हम 3 दिन से देख रहे हैं. ये हामिद अंसारी जी के लिए 3-3 लाइन के कागज रिलीज करते हैं और हर दिन शाम को
आप मीडिया वाले जो चतुर्थ स्तंभ हैं, वो आप इनके कागज की धज्जियां उड़ा देते हैं, हकीकत सामने ले आते हैं, फोटो दिखा देते हैं, हकीकत दिखा देते हैं। तो आज भी केवल कागज से काम नहीं चलेगा जयराम रमेश जी। विथ अ क्लियर कॉन्साइंस we beseech Sonia Gandhi ji to come and hold a press conference and address the nation as to why she was conspiring against Narendra Modi. Thank you so much. Republic TV. Sir, what do you say on this? You just spoke about Jairam Ramesh. He has come out and he has issued a statement. He has said that all these allegations are mischievous and manufactured. See, as far as Jairam Ramesh is concerned, I have observed that the day he became the media head of, the communication head of Congress party, ये पहले से ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना के रखे हुए होते हैं। ये हर दिन के हिसाब से डॉक्यूमेंट बना के रखे होते हैं कि दिस इज मैलिशियस, दिस इज मिस्चीवियस, वी हैव नथिंग टू डू, और केवल उसमें डेट चेंज कर करके रिलीज करते हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एफिडेविट अभी जयराम रमेश जी ने पूरा पढ़ा नहीं, और सुबह 6 बजे रिलीज कर दिया कि मिस्चीवियस है। अरे अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट तो हमने अभी दिखाए हैं। जयराम रमेश जी, आपसे नहीं हो पाएगा, सोनिया जी को कहिए। सोनिया जी was the driving force. We do not want a Jairam Ramesh to answer with a piece of paper. We want Sonia ji to answer. टाइम्स नाउ नवभारत रविकांत राय। इस पूरे एफिडेविट पर 2 सफाइयां हैं, एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक अहमद पटेल के परिवार से। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि एसआईटी जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रही है, इसलिए एसआईटी पर उनको भरोसा नहीं है। अहमद पटेल की फैमिली कर रही है कि जो व्यक्ति डिपेंड करने के लिए इस दुनिया में नहीं है, उसका भी इस्तेमाल गुजरात इलेक्शन के लिए किया जा रहा है, क्योंकि गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। देखिए, पहला मैं उत्तर देता हूं जो आपका पहला प्रश्न था कांग्रेस पार्टी की सफाई को लेकर। मैंने अभी अंग्रेजी में भी कहा, मैं हिंदी में कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर विषय पर यही उत्तर देती है कि ये दबाव की राजनीति हो रही है, एसआईटी दबाव में काम कर रही है। 2 हफ्ते पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कीप द पॉट बॉइलिंग फॉर अल्टीरियर डिजाइन। षड्यंत्रकारी पूरे इस षड्यंत्र में शामिल थे, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम कर रही थी? कांग्रेस क्या कहना चाहती? ये पूरा देश दबाव में काम करता है? कोई दबाव में काम नहीं करता है। आज सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी दबाव में है, क्योंकि आज वो धरे गए हैं, आज वो पकड़े गए हैं, और आज उनको उत्तर देना पड़ेगा। जहां तक अहमद पटेल जी का सवाल है, देखिए, मैंने बहुत संवेदनशीलता के साथ कहा उनकी आत्मा को शांति मिले। ये अटैक अहमद पटेल पे नहीं है, क्योंकि अहमद पटेल तो केवल एक पॉलिटिकल एडवाइजर थे। ही वॉज जस्ट अ पॉन हु वॉज यूज्ड इन द हैंड्स ऑफ सोनिया गांधी। वो तो केवल एक माध्यम थे। षड्यंत्रकारी तो सोनिया गांधी है। उत्तर सोनिया जी को देना पड़ेगा। हम अहमद पटेल जी की परिवार का सम्मान करते हुए उनसे कोई उत्तर नहीं मांग रहे हैं। उत्तर सोनिया जी को देना पड़ेगा, जिनके एडवाइजर अहमद पटेल थे। ही वॉज जस्ट द मीडियम थ्रू विच सोनिया गांधी एक्टेड। अरुण CNN। My question was also on the same line that his daughter is saying that just to fulfill your narrative, you're targeting a departed soul because she did not get the Rajya Sabha seat, and if he was really to be blamed, then why there was no action before 2020 against Ahmed Patel? See, I have answered the 2 parts to it. As far as the last part is concerned, why no action against people? I have categorically stated and have thanked the Bharatiya Janata Party that this party does not believe in vengeance. This party believes in fact. This party believes in patience. This party believes in a judicial process. This party believes in institutions which have been laid down by our forefathers constitutionally. हम लोगों को विश्वास है एक जुडिशियल प्रक्रिया के ऊपर, और इसलिए कुछ भी काम हम बदले की भाव के साथ नहीं करते हैं। और इसीलिए किसी को घर से घसीट के लाना, किसी को गिरफ्तार करना, ऐसी प्रक्रियाओं पे हम विश्वास नहीं करते हैं। हम डिबेट, डिस्कशन, इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट्स, जुडिशियल प्रोसेस, इनमें विश्वास करते हैं।